नमस्कार, वंदे भारत भारत तक देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं सांची त्यागी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हाल ही में फ्रांस दौरे के लिए गए थे। जब प्रधानमंत्री फ्रांस गए तो पूरे देश में इस बात को लेकर गजब का उत्साह था कि भारत में स्कॉर्पियन पनडुब्बी आने वाली है। स्कॉर्पियन पनडुब्बी का आना भारतीय नौसेना के लिए एक बहुत बड़ी गुड न्यूज थी। इसके अलावा फाइटर जेट इंजन को लेकर के भी बातचीत हो रही थी। अंदाजा लग रहा था कि फाइटर जेट को लेकर के दोनों देशों के बीच में कोई डील हो सकती है, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इन दोनों ही डील्स को लेकर कोई गुड न्यूज नहीं मिली। लिहाजा भारत के लिए अच्छी खबर नहीं थी और अभी इसे एक बहुत बड़े झटके के रूप में देखा जा रहा है। लेकिन ऐसा क्यों हुआ? आखिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फ्रांस गए तो फिर इस स्कॉर्पियन सबमरीन डील को लेकर कोई बात क्यों नहीं बन पाई? ये अपने आप में एक बहुत बड़ा सवाल है, जिसका जवाब हम आगे आपको देंगे। प्रधानमंत्री मोदी हाल ही में 2 दिवसीय फ्रांस दौरे पर थे। इस दौरान प्रधानमंत्री मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन की अध्यक्षता में हुई प्रतिनिधि मंडल स्तर की बातचीत के बाद संयुक्त बयान जारी हुआ। लेकिन इस बयान में फ्रांस से 3 स्कॉर्पियन श्रेणी की पनडुब्बी खरीद और लड़ाकू विमान के संयुक्त विकास समझौते को शामिल नहीं किया गया, जिसे भारत के लिए एक झटके के तौर पर देखा जा रहा है। ऐसी उम्मीद जताई जा रही थी कि प्रधानमंत्री मोदी के फ्रांस दौरे के दौरान दोनों देशों के बीच इसे लेकर बात बनेगी। स्कॉर्पियन पनडुब्बी खरीद और अगली पीढ़ी के लड़ाकू जेट इंजन बनाने को लेकर समझौता हो सकता है। अब इसे लेकर जानकारी मिल रही है कि स्कॉर्पियन पनडुब्बियों की खरीद और लड़ाकू विमान इंजन के ज्वाइंट डेवलपमेंट को लेकर भारतीय और फ्रांसीसी अधिकारी संयुक्त बयान के लिए समय पर बातचीत पूरी नहीं कर पाए। रिपोर्ट के मुताबिक दोनों देशों के अधिकारियों ने डील को समय पर पूरा करने की पूरी कोशिश की, जिससे संयुक्त बयान में इस डील को शामिल किया जा सके। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रपति मैक्रों के बीच होने वाली बैठक तक डील को लेकर बात नहीं बनी। यहां तक कि प्रधानमंत्री मोदी और मैक्रों ने भी इसको लेकर बातचीत की, लेकिन बात नहीं बनी। यहाँ से एक बात तो साफ है कि दोनों देशों के बीच में स्कॉर्पियन पनडुब्बी और अगली पीढ़ी के फाइटर जेट्स को लेकर के बातचीत तो हुई थी, लेकिन ये अंतिम दौर तक नहीं पहुंची। लिहाजा स्कॉर्पियन पनडुब्बी भारत जरूर आएंगी। फाइटर जेट्स को लेकर के भी बातचीत होगी, लेकिन ये बातचीत तय वक्त के मुताबिक पूरी नहीं हो पाई, जिसकी वजह से ये डील फाइनल नहीं हुई। अंदाजा ये लग रहा है कि आने वाले वक्त में इसे लेकर कुछ बात बन जाए। भारत सरकार के विदेश मंत्रालय की वेबसाइट पर स्कॉर्पियन डील की बातचीत के कुछ अंश को पहले अपलोड किया गया था, लेकिन बाद में जब संयुक्त द्विपक्षीय बयान जारी किया गया तो इस बयान को हटा दिया गया। वहीं सरकारी सूत्रों का कहना है कि यह बयान गलती से अपलोड हो गया। यदि पहले से संभावनाएं थी कि इसे लेकर बात बनेगी और बात बनने के बाद इसका ऐलान हो जाएगा, लिहाजा दोनों देशों के बीच ये अंतिम दौर तक नहीं पहुंच पाई। सरकार की ये अनायास गलती ये संकेत देती है कि दोनों देश स्कॉर्पियन डील को लेकर बातचीत कर रहे थे, लेकिन समय पर बातचीत पूरी नहीं हो पाई। लिहाजा इसे फिलहाल के लिए डिले कर दिया गया, जिससे दोनों देशों की ओर से जारी संयुक्त बयान में इसे शामिल नहीं किया गया। लिहाजा इस डील को लेकर एक बात समझ सकते हैं कि ये डील भले ही देरी से हो रही हो, लेकिन ये कैंसिल नहीं हुई है। तो अगर आपको ये लग रहा है कि जो पनडुब्बियां भारत आनी थी वो नहीं आएंगी, तो ऐसा नहीं है। स्कॉर्पियन सबमरीन्स भी आएंगी और अगली पीढ़ी के फाइटर जेट्स को लेकर के भी दोनों देशों के बीच जो बातचीत चल रही है वो भी अंतिम रूप लेगी। लेकिन कब तक, इसे लेकर अब इंतजार करना होगा। आप क्या कहेंगे? कमेंट करके जरूर बताइए। बाकी रक्षा और विदेश मामलों से अपडेट रहने के लिए देखते रहिए भारत तक। जय हिंद।